जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? कुछ समय मिला तो मैंने सोचा कि आपसे अपने मन की बात कर लूं। कल तो मोदी जी के मन की बात आप भी सभी ने सुनी होगी और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारी जनता से अपील करी है कि मैंने कोवैक्सीन लगवा ली है और आप भी जरूर लगवाइए। तो मोदी जी की बात सुनिए। कोरोना बहुत चल रहा है, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं फेसबुक लाइव पर आई हूँ, वो ये है कि श्रीनगर में जो धर्म के परिवर्तन का मामला हुआ है, यानी कि 2 सिख युवतियों को जबरन उठाया गया है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। एक देश में, एक स्वतंत्र देश में, इंडिपेंडेंट कंट्री में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो हम कहाँ के इंडिपेंडेंट हुए, हम कहाँ के स्वतंत्र देश के निवासी हुए। 2 सिख युवतियों को अगवा करके, उनका धर्म परिवर्तन करके, उनका जबरन निकाह करा दिया गया। आप सोचिए, किसी के घर पर क्या बीती होगी, किसी के परिवार पर क्या बीती होगी अगर आपके अपने जान पहचान वाले परिवार के साथ ऐसा हो कि उसकी बिटिया को उठा लिया जाए, उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, उसका जबरन निकाह करा दिया जाए और वो बच्ची गायब हो जाए। ऐसा हुआ। एक बच्ची को छुड़ा दिया गया है, वहां के एसपी की रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी भी 2 लड़कियां मिसिंग हैं, उनका कुछ भी पता नहीं है। तो उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आइंदा इस तरह का घटना ना हो। पिछले साल भी मैंने एक फेसबुक लाइव डाला था और मीडिया को भी इंटरव्यू दिया था। इस मामले में हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई थी, प्रदर्शन, धरने और रैलियां तक करी थी, लेकिन उसके 1 साल के बाद फिर से इस तरह का मामला होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है। हमारे देश के किसी एक राज्य में हमारी ही बच्ची का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हमारे देशवासियों में एकता नहीं है। ये तभी संभव है जब हमारी बुद्धि चलनी बंद हो गई है, विकास होना बंद हो गया है। ये तभी संभव है जब एक के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखकर अपना मुंह सील लेते हैं, बंद रख लेते हैं, चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जब तक ऐसा मेरे या मेरे परिवार के साथ नहीं होता, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आवाज उठाऊं? 10 काम है मुझे करने को, अपना और अपने परिवार का पेट पालना है मुझे। समस्याएं क्या कम है मेरे लिए जो मैं किसी के लिए आवाज उठाऊं? जब तक इस तरह की तानाशाही आप लोगों में होती रहेगी, तानाशाही सिर्फ सरकार की नहीं होती। हम आवाज उठाते हैं, सरकार को कोसते हैं, गालियां देने, क्योंकि बहुत आसान काम है, हमको ये काम बहुत आसान लगता है। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो कौन आगे आता है? किसी को ब्लेम देना बहुत आसान है। ये ब्लेम गेम को चलाते चलाते हम अपने ऊपर ब्लेम करना भूल गए हैं। याद रखिए, जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां हमारे ऊपर उठती हैं। इसलिए इस तरह की घटना ना होने पाए, इसके लिए पूरी जनता को सामने आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नतीजा निकालना पड़ेगा, और वो नतीजा इस तरह की घटना को दोबारा इस देश में नहीं होने देगा। और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि इस देश की हर बहन, हर बेटी, हर बच्ची आपकी अपनी बच्ची की तरह हो। उसके लिए भी आपका दिल उतना ही रोए जितना दिल आपका किसी और की बच्ची के लिए रोता है, उतना ही दिल अपनी बच्ची के लिए रोए। सारी बहू बेटियां सबकी साझे की होती हैं, ये तो हमारी दादी नानी भी कहती थी, बेटियां सबकी साझे की होती हैं। क्यों आपका दिल क्रंदन नहीं किया? क्यों अब तक आपकी आवाज नहीं आई? क्यों आप अभी तक अपने ऑफिस और घरों में बैठे हैं? क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? क्यों सरकार अभी तक सोई है? क्यों नहीं उठाई? जब तक बच्चा नहीं रोता, मां भी दूध नहीं पिलाती। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार चुप बैठी है, मैं ये चाहती हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो और जो मुजरिम हो उन्हें ऐसी सजा मिले कि आइंदा इस तरह का गुनाह करने का कोई सोच भी ना पाए। जो सजा शैतान की, वो सजा इसको मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप? अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आती हो, थोड़ी सी भी शुद्धता नजर आती हो, अगर आप भी अपनी भारत माँ की बेटियों से, भारत माँ कहते हैं उसको, उसकी बेटियों से प्यार नहीं करते, भारत माँ की बेटियों से थोड़ा सा भी प्यार है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि आप सब एक होकर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं बताऊंगी कब और कैसे ये आवाज उठानी है। जल्द मिलते हैं।